आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नारक जीवन लेसन पे। जब आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं, फेसबुक ऑन करते हैं, यूट्यूब ऑन करते हैं तो वहाँ पे एक ही चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान में लहसुन की एक ऐसी किस्म आ गई है जो किसानों की दिन रात किस्मत बदलने में लगी हुई है। और इसी वीडियो में इस हवाले से आपसे बात करेंगे। वाकई ये किसानों के लिए प्रॉफिटेबल फसल है, वाकई ये किसानों को आइंदा दिनों में अच्छी पैदावार देगी और किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकेगी। काश्तकार भाइयों, कल की डेट में मेरे पास एक ख़बर आई है कि अपना अयूब रिसर्च सेंटर जो है फैसलाबाद में उसके कुछ साइंसदान, कुछ ज़री साइंसदान जो थे, उनके मुताबिक मैं आपके दोस्तों के साथ ख़बर शेयर करता जा रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि किसान अगर इस फसल को लगाएं तो वो 5 गुना ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकते हैं। मतलब कि 100 रुपये अगर एक किसान दूसरे लहसुन से, आम पाकिस्तानी गैरलक है जो एक गुलाबी उसको आप कह लें और दूसरा सफ़ेद, पहले जो 2 इकसाम चल रही थी और रेट का आपको पता है कि रेट क्या चल रहे हैं, उसके मुकाबले में ये जो नारक जीवन लहसुन आया है ये एक इसकी गुठली मोटी होती है, इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा है दूसरे थोम की निस्बत, इसकी गुठली मोटी होती है, इसका वज़न ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करके हम इससे अरबों रुपए ज़र मुबादला कमा सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं और 5 गुना तक इसमें इजाफी किसान जो है वो बचत कर सकता है। अगर 1000 रुपये आप दूसरे थोम से हासिल करते हैं वही ख़र्चा करके, तो हमारा किसान जो है ये वाला थोम काश्त करके 5000 रुपये वहाँ से प्रॉफिट कमा सकता है। अगर इसकी आज की बात की जाए तो वाकई जो पीछे गुज़रे हुए वक्त में हमारा किसान है वो बहुत कमा चुका है। अगर वीडियो पे आप YouTube पे जाते हैं या सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ पे आप थंबनेल देखते हैं कि किसान ने नारक जीवन लहसुन से करोड़ों रुपया कमा लिया, लाखों रुपया कमा लिया। इस किसान ने 1 कनाल से 1 करोड़ बना लिया, दूसरे किसान ने 1 एकड़ से 10 करोड़ बना लिया। तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर हम इसको सेल करते हैं मंडी में, कंज्यूमर के लिए, सार्फिन के लिए, इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए, घरेलू सतह पे इसका जो इस्तेमाल है वहाँ पे हम मंडी में अगर इस फसल को लेके आते हैं तो जैसा मुनाफा इन लोगों ने कमाया है वैसा मुनाफा आपको कतई नहीं मिलेगा। वो आप देखें कि अगर रेट 300 रुपये पर केजी अगर भी थोम चल रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेट 300 रुपये किलो ही मिलेगा, इसका 350 रुपये किलो मिल जाएगा। अगर हम इसको दूसरी तरफ इसका उल्टा रुख देखें, सिक्के का जो दूसरा रुख है उसको अगर हम देखें तो फिर हम मुनाफा इसका डबल इस तरह कर सकते हैं कि ये एक नई चीज़ पाकिस्तान में आई है 1-2 साल से। तो ज़्यादातर लोग जो इसको काश्त कर रहे हैं वो इसको सिर्फ सीड के तौर पे ही अभी सेल कर रहे हैं। वो मतलब कि एक किसान ने इस साल काश्त किया तो उसके पास जो फसल आई है वो फसल अगले साल अपनी मंडी में या अपने सार्फिन तक नहीं लेके जाता, वो अगले किसानों को बीज के तौर पे सेल करता है और अपनी मर्ज़ी के अभी तक वो रेट वसूल कर रहा है। पिछले साल की निस्बत इस साल 4 गुना ज़ायद फसल इसकी मतवक्के है आने वाले दिनों में और इसकी जो काश्त है वो भी पिछले साल से 4 गुना ज़्यादा है। काश्तकार भाइयों, जो नए किसान इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो अगर देखें कि हमारी ये करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की इसी थोम से हमारी बचत आ जाएगी तो ये नामुमकिन है। क्योंकि ये ज़रूर है कि एक महंगी आइटम है, हमारी जो सब्ज़ी में आता है, ये हमारे हर घर के हर किचन की ज़रूरत है एक चीज़, और ये महंगी आइटम में आता है। अगर हम सिर्फ़ इसको अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए या मंडियों में सेल करने के लिए, सार्फिन के लिए अगर रखें तो दूसरी फसल से हम ज़्यादा से ज़्यादा डबल मुनाफा कमा सकते हैं, उसी कीमत में, उसी कास्ट में, उसी खाद में, उसी पैली में, उसी ज़मीन में, उसी ख़र्चे में। अगर हम बात की जाए करें इसकी कि हम 100 रुपया दूसरे में अगर कमाते हैं तो यहाँ से हम 1000 रुपया हासिल कर सकते हैं, तो वो सिर्फ़ सीड को सेल करके ही हम कमा सकते हैं। अच्छा, ज़री जो साइंसदान हैं
लोग कह रहे थे इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये एक ऐसी फसल है। ज़री साइंसदानों ने भी कहा है कि अगर हम इस पे मेहनत करें, इसको लगाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग करके इसको हम इंपोर्ट करके ज़र मुबादला कमा सकते हैं अरबों रुपए का। अगर हम अपनी मंडियों में भी लेके जाएं तो ये वज़न के लिहाज से, इसकी बनावट के लिहाज से, इसकी मतलब के मोटाई के लिहाज से, ये हर चीज़ में दूसरे थोम की निस्बत इसमें वज़न भी ज़्यादा है, इसमें मोटाई भी ज़्यादा है, इसमें अफादियत भी ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर हम अपनी ही मार्केट में, अपने ही मुल्क में सार्फिन तक लेके जाते हैं तो फिर हम वो रिज़ल्ट नहीं तो हम उससे वो वाले रिज़ल्ट नहीं हासिल कर सकते जो हमने अपने ज़हन में बैठाए हुए हैं। अगर हम अपनी मार्केट में लेके आते हैं, ज़ाहिरी बात है इस पे टाइम पीरियड दूसरे थोम की निस्बत ज़्यादा लगता है, इस पे बीज का ख़र्चा फ़िलहाल ज़्यादा आ रहा है दूसरे थोम की निस्बत, इसकी देखभाल भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो देखें तो इसका फ़ायदा हमें डबल है। अगर हम सीड के तौर पे इसको लें तो फिर काश्तकार भाई जो हैं इससे अच्छी प्रॉफिट कमा रहे हैं। पिछले जो गुज़श्ता सालों से इसको लगा रहे हैं वो लोग खुश हैं क्योंकि उनका सीड के तौर पे ये सेल हो रहा है। अगर हम इसको मार्केट में लेके आएँ, मंडियों में लेके आएँ, नीचे अपनी घरेलू सतह पे लेके आएँ तो इसमें वही प्रॉफिट है जो दूसरे थोम में है। तो काश्तकार भाई इसी फसल के बारे में अगर कोई मालूमात लेना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।